हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। लास्ट की पार्ट में हमने देखा जास्पर की मॉम जास्पर से कह रही होती है कल ग्रैंडमा आने वाली हैं और कल के दिन ही वो रोजे और जूलियन की मैरिज को फिक्स कर देंगी। कुछ भी हो तुम्हें इस मैरिज को रोकना है। जास्पर अपनी मॉम से कहता है फिक्र मत करो मॉम, मेरी बस एक ही सिस्टर है और वो बस रीना है। जास्पर जानता है रोजे उनकी बातों को सुन रही है और रोजे वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। जास्पर रोजे के पीछे से आता है और वो रोजे को किस करता है। रोजे जास्पर को पीछे करते हुए कहती है, क्या तुम अपनी सिस्टर की मदद इस तरह करना चाहते हो, वो भी मेरी मैरिज को ब्रेक करके। जास्पर पूछता है कौन सी सिस्टर। रोजे कहती है क्यों, तुम्हारी तो एक ही सिस्टर है। जास्पर कहता है अच्छा तो तुमने सब कुछ सुन लिया। रोजे जास्पर से पूछने लगती है अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था, तुमने मुझे ट्रिक किया कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। और जब रोजे और कहती है तब जास्पर पूछता है और क्या रोजे, और कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो करो इस एंगेजमेंट को ब्रेक। रोजे कहीं तुम्हें अब रिग्रेट तो नहीं हो रहा। लेकिन अब तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुम इस वक्त खुद को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रही हो। और जास्पर रोजे का दिल तोड़कर जाता है और रोजे वहीं चिल्लाती हुई रोते रह जाती है। अगले सीन में हम ग्रैंडमा को देखते हैं। ग्रैंडमा रोजे से पूछती है क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, तुम आजकल मुझे बहुत कमज़ोर सी लग रही हो। रोजे कहती है कुछ नहीं ग्रैंडमा, मुझे बस कोल्ड हुआ है। ग्रैंडमा कहती है पहले कभी तुम बारिश से भी बीमार नहीं पड़ी और आजकल तुम कितने आसानी से बीमार पड़ जाती हो। रोजे क्या तुम जानती हो आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आज मैं आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी और जूलियन की मैरिज फिक्स करना चाहती हूँ और मैंने उस लड़के को इन्वेस्टिगेट भी करवाया है। जूलियन काफ़ी काइंड और जेंटल लड़का है और इसके साथ साथ वो हैंडसम भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जूलियन के मॉम को दिखाया जाता है। वो ग्रैंडमा को बता रही होती है किस तरह जूलियन ने खुद की कमाई पर कितने प्रॉपर्टीज़ खड़ी किए हैं और उनमें से मॉल्स भी शामिल हैं। वो बताती है जूलियन ने सिंसेरिटी के तौर पर इन डॉक्यूमेंट्स के कागजात लेकर आया है ताकि वो रोजे के प्रति अपनी सिंसेरिटी को प्रूफ कर सके। रीना और रीना के मॉम को अच्छा नहीं लगता। रीना अपने मॉम से पूछती है भाई इस मैरिज को ब्रेक करने वाले थे और वो अब तक यहाँ वापस ही नहीं आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जास्पर यहाँ पहुँच चुका है। ग्रैंडमा जूलियन से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और वो इस वक्त अपने रोजे के लिए बहुत ही खुश है। फैमिली में बातचीत हो रही होती है। उस वक्त वहाँ जास्पर की एंट्री हो जाती है। जास्पर कहता है हमें मैरिज की इतनी जल्दी नहीं है। जास्पर ग्रैंडमा से कहता है जूलियन रोजे से मैरिज नहीं कर सकता क्योंकि जूलियन का ऑलरेडी एक सन है अब्रॉड में और मैं अभी अभी अब्रॉड से ही वापस आया हूँ। और जास्पर जूलियन की पिक दिखाता है जिसमें वो एक बच्चे के साथ है। इस तरह तो रोजे की डैड भी हैरान हो जाते हैं और वो फ़ोटो देखकर जूलियन से पूछते हैं एग्जैक्टली यहाँ चल क्या रहा है। जूलियन अपने सफाई में कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उस वक्त रोजे कहने लगती है जूलियन की फैमिली जूलियन की मैरिज मुझसे कराना चाहते थे ताकि मुझे बुली करना आसान है। और वो वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। जूलियन की मॉम एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है, लेकिन उनकी बात ग्रैंडमा नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जास्पर रोजे के पीछे जाता है और रोजे से कहता है तुम्हें मेरी बातें सुननी होगी। रोजे जास्पर से पूछने लगती है बताओ तुमने मुझे पहले इन बातों को क्यों नहीं कहा। तुम जानते हो मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। जास्पर कहता है तुम फाइट करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, मेरे पास वो तुम ही एक जरिया हो जिससे मैं फू फैमिली का फॉर्चून हासिल कर सकता हूँ। और जास्पर रोजे के नेक पर बाइट करता है। उस वक्त रोजे देखती है उन दोनों को इस कंडीशन में जूलियन देख रहा है और उस वक्त इन दोनों को इस पोजीशन में रीना भी देख लेती है और वो दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और वो अपने मॉम से कहती है मॉम कुछ तो होने वाला है, मैंने देखा रोजे और जास्पर एक दूसरे को हक कर रहे थे। रीना की मॉम कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, थोड़े धीरे से कहो, कहीं इस बात को तुम्हारे डैड ना सुन लें।
रीना कहती है, मुझे तो कब से लग रहा है इन दोनों में पक्का कुछ तो चल रहा है। उस दौरान वहाँ जासवर आ जाता है। वो रीना से कहता है, मैंने तुम्हें कभी हग नहीं किया, इसलिए तुम्हें जलसी हो रही है। रीना कहती है, हाँ मुझे जलसी नहीं है, लेकिन क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? जासवर कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। जासवर की मॉम रीना पर नाराज होते हुए कहती है, तुम्हारा भाई जो भी कुछ करता है उसके पीछे एक वजह होती है और तुम्हें अपने भाई के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर उसके लिए मुश्किलात होगी तो तुम्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और रोजे अपसेट होकर बैठी होती है। वो याद करती है जूलियन का उसके प्रति कितना अच्छा व्यवहार था और जूलियन भी कहीं ना कहीं रोजे को धोखा देता है। इसकी वजह से रोजे हार्ट ब्रेक हो जाती है और वो अपने ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा मैं अब मैरिज नहीं करना चाहती। ग्रैंडमा रोजे से कहती है, रोजे क्या तुम जानती हो कितने हाई सोसाइटी के लड़के तुमसे शादी के लिए मरे जा रहे हैं? रोजे कहती है, हाँ ग्रैंडमा, वो क्योंकि मुझे बुली करना इजी है। ग्रैंडमा कहती है, सब लोग एक जैसे नहीं होते और आखिर में डिसीजन तुम्हारा ही होगा। दूसरे दिन रोजे अपने बर्थडे के लिए तैयार हो रही होती है। उस वक्त वहाँ मेहमान बनकर कुछ लड़के आए हुए होते हैं। उनमें बातें चल रही होती है। क्या तुम जानते हो मिस रोजे मिस्टर फू की फेवरेट डॉटर है। रोजे ने कभी इस घर के बाहर कदम भी नहीं रखा। रोजे के लिए तो बाहर से टॉप टीचर भी हायर करते थे। उसमें से एक लड़का कहता है, इसका मतलब है रोजे अनटच है, बिल्कुल वर्जन, और इस सिटी में कई लड़के हैं जो रोजे से मैरिज करना चाहते हैं। और उस वक्त कुछ देर में रोजे की एंट्री हो जाती है। उस पार्टी में जूलियन भी मौजूद होता है। जूलियन रोजे के पास आकर कहता है, रोजे सब कुछ रेडी है। उस वक्त इन दोनों के बीच में स्टेप मॉम आ जाती है और वो रोजे से कहती है, तुम्हारे डैड कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वो जूलियन के पास से रोजे को लेकर चली जाती हैं। उस वक्त रीना जूलियन के पास आकर कहती है, तुम्हें मालूम होना चाहिए रोजे तुम्हें नहीं चाहती। रीना की बातों से अनोइंग होकर जूलियन वहाँ से चला जाता है। रोजे की स्टेप मॉम रोजे को बाकी के लड़कों से मिलाती है। रोजे उस वक्त कॉन्स्टेंटली जासवर का इंतजार कर रही थी। उस वक्त वहाँ जूलियन आ जाता है। जूलियन रोजे से पूछता है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? अगर ऐसा नहीं है तो मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर चलो। और अगले सीन में हम देखते हैं वो रोजे को बाहर लेकर आता है। वो रोजे से पूछता है, जासवर तो तुम्हारा भाई है ना? क्या तुम पागल हो चुकी हो? रोजे पूछती है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जूलियन कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम उस वक्त रूम में जासवर को हक कर रही थी। रोजे कहती है, हाँ जासवर मेरा भाई है और उस वक्त मैं अपसेट थी। वो मुझे उस वक्त कंफर्ट कर रहा था। जूलियन कहता है, क्या वो तुम्हारा भाई है इसलिए वो तुम्हें हक कर सकता है? और क्या मैं भी तुम्हें हक कर सकता हूँ? रोजे जूलियन के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, हाँ तुम भी मुझे हक कर सकते हो। और जूलियन इमिजिएटली रोजे को हक करता है और रोजे से पूछता है, क्या ये फील सेम है? जूलियन इस हरकत के लिए रोजे से सॉरी करता है और वो रोजे से कहता है, रोजे तुम्हें कभी भी प्यार नहीं हुआ है, इसकी वजह से तुम्हें डिफरेंस नहीं पता। और वो रोजे से कहता है, छोड़ो जाने दो, वैसे भी आज मैं उस बच्चे को लेकर एक्सप्लेन करने आया था, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो। और वो कहता है, अगर तुम्हें कभी भी जानना हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। उस वक्त रीना इन दोनों की पिक्चर बनाती है और वो भाई को कहती है, रोजे किसी और के साथ है। जासपर रोजे को किसी और के साथ में देखकर गुस्सा हो जाता है और वो रोजे को कॉल करके नीचे आने के लिए कहता है। जासपर नीचे कार में मौजूद होता है तो रोजे उसके पास जाती है। जासपर रोजे से पूछता है, आज की तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी थी? तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है, क्या तुम मेंस के बगैर रह नहीं सकती? रोजे कहती है, मॉम और डैड चाहते हैं कि मेरी मैरिज हो। उनका मानना है लड़कियों की सही समय पर मैरिज होनी चाहिए। जासपर कहता है, वो सब लोग तुम्हारे लिए सोचते हैं, क्या तुम खुद के बारे में सोच नहीं सकती? रोजे कहती है, नहीं। जासपर कहता है, कब तक तुम दूसरों के सारे जियोगी? बस मैरिज करना और बच्चे पैदा करना ये कोई लाइफ का फुल प्रूफ प्लान नहीं हो सकता। इसके बाद जासपर रोजे को गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट बॉक्स में काफ़ी प्यारे से बेंगल्स होते हैं और वो उन बेंगल्स को रोजे को पहना देता है और रोजे को बर्थडे विश करता है। उस वक्त रोजे की नज़र जासपर के वॉच पर पड़ती है। रोजे जासपर से पूछती है,
तुम इस वॉच को अब तक यूज़ कर रहे हो? जैस्पर कहता है, मैं इसका आदी हो चुका हूँ। और वो हाथ में की वॉच निकालते हुए कहता है, देर हो चुकी है, अब तुम जा सकती हो। रोजे उस वक्त जाने लगती है तो जैस्पर उसे रोकता है और वो रीना के हाथ में से बैंगल्स को निकालता है और वो कहता है, मैं भूल गया, तुम इसे कैरी नहीं कर सकती। जैस्पर उस बैंगल को देखकर याद करता है इस तरह वह रोजे के बर्थडे के लिए कितना खुश था। उसने कितने खुशी से रोजे के लिए गिफ्ट को प्रिपेयर किया था। जब वो बाहर जाने लगता है उस वक्त रोजे के डैड आकर रोकते हैं और जैस्पर से पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? जैस्पर कहता है, आज रोजे का बर्थडे है इसलिए मैं उसे गिफ्ट देने के लिए जा रहा था। रोजे के डैड कहते हैं, कंपनी में काफ़ी सारा वर्क है जिसे तुम्हें हैंडल करना होगा। अगर गिफ्ट की बात है तो मैं रोजे को दे देता हूँ। और वो जैस्पर से ले लेते हैं। जैस्पर अपना काम निपटा कर जाने लगता है तो वो देखता है उसने जो गिफ्ट दिया था वो डस्टबिन में पड़ा है। इस एक्शन से हम समझ जाते हैं रोजे के डैड नहीं चाहते जैस्पर रोजे के करीब जाए। जैस्पर के वापस गिफ्ट लेने से रोजे बहुत ही नाराज हो जाती है और वो खुद से कहती है आज से वो जैस्पर से दूरी बना कर रखेगी। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त रीना रोजे से पूछती है, क्या भाई कल रात वापस नहीं आए? रोजे कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो जबकि वो तुम्हारा भाई है। रीना कहती है, क्या तुम भाई पर नाराज हो? उन्होंने कल तुम्हें विश नहीं किया। रोजे कहती है, गो फैमिली में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, क्या तुम्हें लगता है उनके ना विश करने पर मुझे फ़र्क पड़ेगा? रीना कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो? रोजे कहती है, जैस्पर मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय है। और रोजे वहाँ से ऊपर चली जाती है। ऊपर आने के बाद रोजे थोड़ी अनईजी फील करने लगती है और वो ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगवाती है। इस प्रोडक्ट की नोटिफिकेशन जैस्पर को जाती है। जैस्पर उस प्रोडक्ट को देखकर अपने सेक्रेटरी को आवाज़ लगाता है और वो सेक्रेटरी को पूछता है, ये प्रोडक्ट किस काम में यूज होता है? वो बताती है, ये प्रोडक्ट प्रेगनेंसी चेक करने में होता है। जैस्पर कंपनी से आकर डायरेक्टर रोजे के पास जाता है। उस वक्त रोजे की हालत कुछ खराब होती है। वो रोजे के पास जाकर पूछता है, क्या तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लिए थे? क्या तुम्हें इस वक्त पीरियड लेट आए हैं? रोजे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैस्पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने अभी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। रोजे कहती है, तुम्हारा इस बात से कोई वास्ता नहीं। जैस्पर कहता है, अगर मेरा नहीं तो किसका है? तुम्हें कभी भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। रोजे कहती है, जोर से मत बोलो, ये घर है। जैस्पर कहता है, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? और वो कहता है, चलो सबको बुलाओ और बताओ सबको कि तुम मेरे पास किस तरह आई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा? रोजे कहती है, तुम क्यों घबराओगे? घबराई हुई तो मैं हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अगर ये स्कैंडल बाहर पड़ता है तो मैं इसके कॉन्सिक्वेंस को बेयर नहीं कर सकती। जैस्पर रोजे से कहता है, स्कैंडल? हाँ। रोजे इरिटेट होकर कहती है, कल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं खुद से इन मामलात को संभाल लूँगी, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। जैस्पर गुस्सा होते हुए रोजे से पूछता है, क्या तुम इस बेबी को नहीं रखोगी? रोजे कहती है, इस सिटी में बहुत सारे लड़के हैं जो मुझसे मैरिज करना चाहते हैं, तो फिर तुम मुझे बताओ मैं इस बेबी के साथ क्यों फंसी रहूं? जैस्पर कहता है, अच्छा तो फिर तुमने तय कर लिया है। रोजे कहती है, कल मेरी सर्जरी है, तुम जा सकते हो। अगले सीन में हमें जैस्पर को क्लब में दिखाया जाता है। उस वक्त वहाँ उसकी फियांसी भी मौजूद होती है। जैस्पर ने ड्रिंक किया होता है और वो रोजे के डोर के बाहर आकर चिल्लाने लगता है। रोजे डोर को ओपन करके पूछती है, क्या हुआ है? जैस्पर रोजे से पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि मैंने उनके डॉटर को टच किया है तो क्या हो सकता है? रोजे कहती है, तुम उन्हें बताकर ट्राई कर सकते हो। रोजे जैस्पर से पूछती है, क्या तुमने ड्रिंक किया है? जैस्पर कहता है, हाँ। रोजे कहती है, तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है? जैस्पर कहता है, हाँ, मुझे उसकी वजह से हॉट फील हो रहा है। और वो रोजे को बेड की तरफ टैप करता है और वो रोजे से कहता है, तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जैस्पर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आता है तो उसे रीना पूछती है, क्या तुमने रोजे को देखा? जैस्पर रीना से पूछता है, अगर मैं और रोजे साथ हो जाएंगे तो तुम मुझे ब्रदर इन लॉ बुलाओगी या रोजे को सिस्टर इन लॉ?
जास्पर की माँ पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो? जास्पर कहता है, फिर आपको अपने बेटी से कहना चाहिए कि अपना मुंह बंद रखे। रीना जब टेबल पर से मिल्क का गिलास उठाने लगती है तब उसे जास्पर की मॉम रोकती है और कहती है, ये मिल्क का गिलास रोजे का है। रीना कहती है, रोजे तो मानो इस घर की सिंड्रेला है। रोजे उस वक्त वहाँ बैग में कुछ सामान लेकर आती है। जास्पर की मॉम उसे ब्रेकफास्ट पे बुलाती है लेकिन रोजे मना कर देती है। उस वक्त वहाँ रोजे के डैड आकर पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? रोजे कहती है, डैड मैं ड्राइविंग स्कूल जा रही हूँ। उसके लिए मैंने बैग में कुछ सामान लिया है जो कि सनस्क्रीन और वाटर बॉटल है। रोजे के डैड रोजे से कहते हैं, ठीक है ख्याल रखना, और जास्पर को रोजे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। कार में जास्पर रोजे की बैग खोलकर देखता है जिसमें अजीब अजीब सा सामान था। जास्पर पूछता है, ये तुमने क्या कचरा उठाकर लेकर आया है? रोजे कहती है, मैंने सर्च किया है, इसकी सर्जरी में ज़रूरत होती है। जास्पर उस बैग को पीछे फेंक देता है। रोजे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर बाहर आती है। उससे बेसब्री से जास्पर पूछता है, क्या हुआ, क्या है रिपोर्ट में? रोजे कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जास्पर वॉशरूम में होता है। हम उस वक्त जास्पर को बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं। शायद यहाँ जास्पर सोच रहा था रोजे प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो रोजे के पास जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि रोजे की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर कहती है, इंडिकेटर के बेस पर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। रोज़ डॉक्टर से कहती है, लेकिन मैं आजकल कुछ खा नहीं पाती। डॉक्टर बताती है, हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से भी कभी कभार ऐसा होता है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो डॉक्टर जास्पर को आवाज़ देती है। वो कहती है, मुझे आपसे पेशेंट के रिलेटेड बात करनी थी। वो बात कॉन्फिडेंशियल है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप दोनों मैरिड कपल हैं और आप दोनों को इस वक्त बेबी नहीं चाहिए। पेशेंट के इस वक्त सेक्स लेवल हार्मोन्स बहुत ही इरेगुलर है। ऐसा वो डेली बर्थ कंट्रोल पिल से होता है। इसका यूज लॉन्ग टाइम तक करना पेशेंट के लिए हानिकारक है। रोजे आकर जास्पर से पूछती है कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा? क्या कहीं मैं ज्यादा बीमार तो नहीं? मैंने फिल्मों में ऐसा ही देखा है, जब पेशेंट ज्यादा बीमार होता है तो फैमिली वालों को बताया जाता है। जास्पर कहता है, क्या कहा तुमने, फैमिली मेंबर? और वो बताता है, मुझे डॉक्टर ने कहा है तुम्हें मैं ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स ना दूं। रोजे कहती है, कोई बात नहीं, हमें फ्यूचर में ज़रूरत नहीं होगी। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।